द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर नेवर ड्रॉज हिज आइडेंटिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस, पीपल, थॉट्स और थिंग्स. His identity comes from the true self, which radiates energy, strength, beauty, bliss, and truth. This identity is the source of all possibilities and abundance. अर्थात सूत्र कहता है कि ध्यानी अपनी पहचान को कभी भी वस्तुओं से, स्थितियों से, परिस्थितियों से, लोगों से, विचारों से और जो भी चीज़ें हैं उनसे नहीं निर्मित करता है. उसकी जो पहचान है वो उसके सच्चे स्वरूप से आती है और वो पहचान एक शक्ति, ऊर्जा, सौंदर्य, आनंद और सत्य को अपने चारों तरफ रेडिएट करती है. और ये पहचान ही जीवन की समस्त संभावनाओं और समृद्धि का स्रोत होती है. जीवन एक आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान का संकट है. हर व्यक्ति पहचान की तरफ भाग रहा है. बचपन से ही हम बच्चों को ऐसा ट्रेन करने लगते हैं. बच्चा जब अभी जन्म जो ले चुका है, बिल्कुल अपनी निर्दोष अवस्था में उसको पहचान का कोई संकट नहीं है. वो स्रोत से जुड़ा है, जैसा है वैसा है, दिव्य है, परिपूर्ण है. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 1.5 साल 2 साल, जब उसके अंदर ईगो का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान की अवस्था निर्मित होती है, तो बच्चे के अंदर अपनी पहचान का बोध होता है कि वो अलग है और उसे कुछ अलग होना है, कुछ अच्छा, कुछ विशेष. अब इस विशेष के लिए व्यक्ति क्या करे? अध्यात्म और जो गैर अध्यात्म का द्वंद्व है वो यही है. सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो तो अपने सच्चे स्वरूप से अपनी पहचान को निर्मित करता है, अर्थात नाम और रूप से परे जो उसका वास्तविक चैतन्य है वहाँ से. लेकिन आमतौर से व्यक्ति क्या कर रहा है? वो ऑब्जेक्ट से, जो पदार्थ हैं उसके आसपास, वस्तुएं हैं, विचार हैं, लोग हैं, स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे अपनी पहचान बनाता है. ज़्यादातर लोगों की पहचान ऐसे ही खड़ी है कि उनके पास क्या वस्तुएं हैं, वो कैसी परिस्थितियों में रहते हैं, या उनके जीवन की स्थितियां क्या हैं, कौन से लोग उनके जीवन में संबंधित हैं. इससे ज़्यादा अगर वो थोड़ा अपने को ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं तो कौन से विचार हैं, उनके विचार की क्षमता क्या है, उनकी विद्वता क्या है. यानी कि पहले तो बाहरी सारा जगत और फिर वैचारिक जो श्रेष्ठता है उसकी तरफ भागने की दौड़. आमतौर से व्यक्ति पहचान वहीं से अपनी बना रहा है. ध्यानी जानता है कि ये पहचान बड़ी काम चलाऊ. किसी के पास कोई स्थिति परिस्थिति है तो क्या फर्क पड़ता है, वस्तुएं क्या हैं, कैसे परिवार में जन्म लिया है, उसके लोग कैसे हैं, उससे संबंधित लोग कैसे. ये सब अस्तित्वगत संयोग हैं. जो लोग हैं उसके जीवन में हैं, उनसे ही पहचान उसकी तय हो ये आवश्यक तो नहीं है. फिर इसके अलावा जो विचार हैं और धारणाएं हैं उनसे भी पहचान बनाने की कोशिश होती है. जितनी धार्मिक पहचानें हैं वो इसी तरह की पहचानें हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक किस्म का विचार है, दूसरे के पास दूसरे किस्म का विचार है. फिर और भी जो चिंतक या वैचारिक क्रांतिकारी लोग होते हैं उनके पास धार्मिक नहीं तो कोई और विचारधारा है, उससे उनकी पहचान है. लेकिन ये वास्तविक पहचानें तो नहीं हैं. ये सारा आयोजन कहीं ना कहीं तो दबाव डालता ही रहता है व्यक्ति के ऊपर, और व्यक्ति उतना सहज शांत हो ही नहीं पाता. वहीं पर फिर अध्यात्म की पहचान शुरू होती है, जो उसके वास्तविक स्व के अनुभव से प्रकट होती है.
और वो तब प्रकट होती है जब इधर की सारी पहचानों को वो देख चुका होता है, उनकी व्यर्थता को जान चुका होता है और उनके उपयोगिता से इनकार नहीं है। उनका काम चलाऊपन जो है वो तो ठीक है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी ठीक है, व्यवहारिक उपयोगिता, लेकिन वो वास्तविक पहचान नहीं है, ये बात ठीक है। तब वो अपने स्वरूप की तरफ, अपने स्रोत की तरफ मुड़ता है, नाम रहित, रूप रहित, नेमलेस, फॉर्मलेस आइडेंटिटी। और वहाँ से जो सारी शक्ति है, ऊर्जा है, आनंद है, वो रेडिएट होता है, विकिरणित होता है। और ये पहचान ही जीवन की समस्त संभावनाएं, जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं और जीवन की जो सारी समृद्धि है, उधर के सारे द्वार खोल देता है। क्योंकि ये जो सारा जगत है उस परम चेतना के विस्तार का ही एक अभिव्यक्त हो गया रूप है। और वो जो परम चैतन्य है, जो स्रोत है, जो हमारा सबका होना है, वो तो सारी संभावनाओं को अपने अंदर लिए है। सारा ऐश्वर्य उसी का है। इसीलिए भारत में हम ईश्वर शब्द का उपयोग करते हैं। ईश्वर अर्थात वो सत्ता जिसमें सारा ऐश्वर्य शामिल है, सारी समृद्धि, सारा एबंडेंस। तो वो ईश्वर जिसको भारत कहता है वो वही स्रोत है, वही चेतना है जिसके माध्यम से ही ये सारा संसार प्रकट हुआ है। लेकिन हम उससे चूकते इसलिए हैं क्योंकि हम कुछ वैकल्पिक पहचानों में अटक जाते हैं। वैकल्पिक पहचानों को वैकल्पिक जानकर, काम चलाऊ जानकर, जैसे ही ध्यानी अपने मूल स्वरूप की ओर लौटता है, नाम रहित, रूप रहित पहचान की तरफ, उसके लिए इस अनंत संभावनाओं के जगत के द्वार खुल जाते हैं। फिर उसके जीवन में जो श्रेष्ठतम है वो घटता है और अस्तित्व की धाराएं ही उसको अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। और जब अस्तित्व के साथ बह रहा हो व्यक्ति, जीवन में कोई उसके द्वंद्व ना हो, तनाव ना हो, पहचान का कोई संकट ना हो, तो इससे ज़्यादा समृद्ध, इससे ज़्यादा ऐश्वर्यशाली स्थिति और क्या होती है? परम आनंद की स्थिति होती है। तो ये पहचान का संकट, उससे शुरुआत में तो ध्यानी हो सकता है जूझ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे वो उसको विलीन कर देता है अपने मूल स्वरूप की ओर, अपने मूल स्रोत की ओर लौट कर। और बस फिर जीवन हमेशा ईश्वरीयता से भरा हुआ हर क्षण बन जाता है।